नमस्ते दोस्तों, लाइफ इज़ अ गिफ्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे शरभ अवतार के बारे में। शरभ यानी सिंह, गरुड़, हिरण और शिव के प्रमुख गण वीरभद्र का मिला जुला रूप। ये भगवान शिव का अति विचित्र और भयावह स्वरूप है, जिसे परमेश्वर सदाशिव ने भगवान विष्णु के नरसिंह रूप का गर्व नष्ट करने के लिए धारण किया था। इसी प्रकरण के बाद भगवान शिव ने सिंह के चर्म से बने वस्त्र पहनना शुरू किया था। संस्कृत साहित्य के ग्रंथ में शरभ का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है। उनके पास गरुड़ के 2 पंख, तीखी चोंच, वीरभद्र की सहस्त्र भुजाएं, सिंह के पंजे, 8 पैर, शीश पर जटा और चंद्रमा है। वह इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी माने जाते हैं। वह एक छलांग में ब्रह्मांड के इस पार से उस पार तक जाने की क्षमता रखते हैं। भगवान शिव ने धरती को नरसिंह के क्रोध से बचाने के लिए शरभ अवतार धारण किया, क्योंकि नरसिंह रूप धारण करने के बाद श्रीहरि पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए व्याकुल हो गए थे। असुरराज हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र और श्रीहरि के परम भक्त प्रहलाद पर भीषण अत्याचार किए थे। वह चाहता था कि प्रहलाद अपने पिता यानी खुद हिरण्यकश्यपु की पूजा करे, लेकिन प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उनके मुँह से आठों पहर श्रीहरि का नाम निकलता था, जिससे हिरण्यकश्यपु नाराज हो गए। उसने अपने बेटे प्रहलाद को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की। उसे जहर दिया, सर्पों से भरे तहखाने में बंद कर दिया, ऊंचाई से फेंकवा दिया, जंजीरों में बांधकर पानी में डुबा दिया, लेकिन प्रहलाद हर बार बच गए। आखिर में असुर हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद बच गए। अपने भक्त पर अत्याचार होता देखकर श्रीहरि ने नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यपु को मार डाला। लेकिन ऐसा करने के बाद नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ और वह क्रोध से सिंह गर्जना करते हुए धरती पर विचरण करने लगे। उनके पैरों के नीचे पूरी धरती दहल गई। उनके क्रोध से सृष्टि के विनष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। तब जाकर शिव ने अपने प्रमुख गण वीरभद्र को उन्हें समझाने के लिए भेजा। भक्त प्रहलाद पर अत्याचार के वजह से नरसिंह रूप धारण किए हुए श्रीहरि का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी जी की प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी। तब महादेव के आदेश से नरसिंह को समझाने के लिए वीरभद्र वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु को उनके लोक कल्याणकारी स्वरूप की याद दिलाने की कोशिश की। उन्हें मत्स्य, वराह, वामन आदि अवतारों की याद दिलाई, लेकिन क्रोध से पागल नरसिंह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। जब नरसिंह के क्रोध की अग्नि किसी तरह शांत नहीं हुई तो भगवान शिव ने शरभ अवतार धारण किया। तब महादेव ने संसार की रक्षा के लिए शरभ अवतार धारण किया, जो वीरभद्र, गरुड़ और भैरव का सम्मिलित स्वरूप था। उसके 8 शक्तिशाली पंजे और शक्तिशाली पंख थे। शरभ अवतार में एक पंख में वीरभद्र, एक दूसरे पंख में महाकाली स्थित हुए। भगवान शरभ के मस्तक में भैरव एवं चोंच में सदाशिव स्थित हुए और शरभ रूपी शिव ने भगवान नरसिंह को अपने पंजों में जकड़ लिया और आकाश में उड़ गए। शरभ रूपी शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर छाती में चोंच का प्रहार करके उसे व्याकुल कर दिया, जिसके बाद शरभ ने अपने तीखे पंजों से नरसिंह की नाभि को चीर दिया। नरसिंह का शरीर नष्ट होते ही उनके प्राण रूपी तेज श्रीहरि विष्णु जी में विलीन हो गए, जिन्होंने महाप्रगट होकर शरभ रूपी महादेव की प्रार्थना की। महादेव ने तत्काल शरभ का रूप को त्याग करके अपने परम कल्याणकारी सदाशिव रूप को धारण कर लिया। लेकिन श्रीहरि ने महादेव की विनंती की कि वह नरसिंह के मृत शरीर के चर्म को अपने वस्त्र के रूप में स्वीकार करे, जिससे कि संसार को इस रहस्यमय और महान गाथा का हमेशा ध्यान रहे। मूल रूप से यह कथा क्रोध पर विजय पाने की है। आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में आने के बाद नरसिंह पर शेर की पाश्विक शक्तियाँ हावी होने लगी, जिसकी वजह से उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। लेकिन उससे भी भीषण शरभ रूप धारण करके श्री शिव तत्काल अपने क्रोध को विनिष्ट करके अपने वास्तविक रूप में आ गए। यह कथा हमें क्रोध को स्वयं पर हावी नहीं होने देने का संदेश देती है।